सिंपल सेंटेंस में हम ही शी इट के साथ फर्स्ट साथ ऐसे लिख रहे हैं। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है नहीं हुआ, सिंपल एस या ईएस लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसको करेक्ट करके लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे स्कार्सली डज ही रीच होम द लाइट वेंट ऑफ। यहाँ पे लाइट मिसिंग है, सॉरी, द लाइट वेंट ऑफ। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस है रेयरली आई विजिट जू। ठीक है, तो आई विजिट ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। अभी मैंने बताया ही शे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। आई वी दे यू के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ मैंने साथ मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट बनेगा? रेयरली डू आई विजिट जू। ठीक है जी ओके, चले अब हम ओके, अब ये तो हो गया सिर्फ अगर आपके पास वर्ड्स आ जाए हार्डली, स्कार्सली, रेयरली या एज सून एज, ये वर्ड्स आ जाए सिंपल और दो सेंटेंस कनेक्ट हो, तब हमने क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास यही वर्ड्स आ रहे हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और एज सून एज और दो सेंटेंस व्हेन के साथ कनेक्ट है, तब आप क्या करेंगे? तब आपने देखना है कि जुमला पास्ट का है या प्रेजेंट का है। अगर पास्ट का है तो आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट का है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसकी निशानी ये है कि अगर आपके पास सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट परफेक्ट, अगर जुमले में आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा है या खाली फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट या अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट के चेंज करना है। एक जुमला है हार्डली आई रीच देयर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे दो जुमले, टू सेंटेंसेस व्हेन के साथ कनेक्ट है, तो हमने इसको कैसे चेंज करेंगे? हार्डली। अब पास्ट इंडेफिनेट के जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। हैज और हैव यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, हैड यूज होता है पास्ट में, हैज और हैव यूज होता है प्रेजेंट में। अब यहाँ पे ईडी लगा हुआ था, मींस दैट सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का है और ये जुमला है ही गलत। तो इसको हम करेक्ट कैसे करके लिखेंगे? हार्डली हैड आई रीच देयर व्हेन इट स्टार्टेड रेन। क्लियर है जी सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटे सारे रिस्पॉन्ड ठीक है। अब इसको मैं एक सम अप कर रही हूँ, एक दफा दोबारा देख लें। अगर आपके पास सिंपल हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और एज सून एज आ जाए और सिर्फ टू सेंटेंस कनेक्ट हो और कोई भी और एक्स्ट्रा वर्ड ना हो, उसको उसके साथ हम अकॉर्डिंग टू ही सेंटेंस या टेंस, उसी का ही टेंस का फॉर्मूला में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यही वर्ड्स आ जाए हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और एज सून एज, तो व्हेन के साथ वो कनेक्ट हो तो हम उसको अकॉर्डिंग टू पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है ईदर और नीदर नोर। इसको हम आइदर और भी पढ़ते हैं, नाइदर नोर भी पढ़ते हैं। बेटे हम टू एक्सेंट्स फॉलो करते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। ज्यादातर हम ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश के साथ और उनके ही एक्सेंट को शुरू से फॉलो किया जाता है। अब अमेरिकन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो भी वास्ट वेरिफिकेशंस आई हैं या वेरिएशंस आई हैं, हम अमेरिकन एक्सेंट को भी फॉलो करते हैं। तो इधर और भी पढ़ा जाता है और नीदर नॉर भी पढ़ा जाता है। चले, अगर एक सेंटेंस में ईदर और नीदर नोर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास वर्ब सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर नाउन ही यूज करेंगे, हमारे पास प्लूरल वर्ब है तो हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे। सिंपल दैट कि अगर हमारे पास नाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अगर हमारे पास नाउन प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाता है ही, शी, इट, तो हम उसके साथ एज लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाता है वी, दे, यू, तो हम आर लगाएंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईदर अली और हिज ब्रदर। अब यहाँ पे टू नाउन्स यूज हुआ ना, अली एंड हिज ब्रदर। आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो ना कि अली भी है और हिज ब्रदर भी है तो ये प्लूरल हो जाएंगे? नहीं, अली इटसेल्फ सिंगुलर है, हिज ब्रदर और उसका भाई ये भी सिंगुलर है।
तो दोनों नाउन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब लगाया है वो वांट्स लगाया है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है अली और हिज ब्रदर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट और उसके साथ एस लगा दिया वांट सिंगुलर में। प्लूरल में ही सॉरी आई वी दे यू के साथ हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे अली और हिज ब्रदर यूज हुआ था। अली सिंगुलर है, हिज ब्रदर भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया वांट्स। अगर आपको ये सेंटेंस आ जाता है करेक्ट करने के लिए और कहा जाता है कि सेंटेंस ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करें, और यहाँ पे आपको वांट दिया जाता है, ठीक है, एस नहीं लगाया जाता है, तो मिस्टेक ही यही है कि यहाँ पे वांट्स आना था। हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं यूज हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद है नीदर ही नोर हिज फ्रेंड इज कमिंग, तो ही एंड हिज फ्रेंड दोनों इटसेल्फ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया है। ये नहीं देखना कि ही एंड हिज फ्रेंड दोनों मिलके प्लूरल हो गए क्योंकि दो नाउन यूज हुए, नहीं, दोनों नाउन इटसेल्फ सिंगुलर है, तो आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। अब हम प्लूरल की बात करते हैं। अब देखो, either the girls or the boys, girls itself plural, boys itself plural, तो ये दोनों प्लूरल है, दोनों जमा है, तो इसके साथ क्या लगा दिया है आर। अगर यहाँ पे आता either the girl or the boy, तो यहाँ पे इज आना था, क्योंकि गर्ल और बॉय सिंगुलर है, दोनों, इनके साथ एस नहीं लगा हुआ, प्लूरल की फॉर्म में नहीं है, तो इज आता। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इटसेल्फ प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया आर। क्लियर है सबको? जी मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मैम। चले अब देखिए, अगर सिचुएशन आ रही है कि दोनों ही सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। दोनों ही नाउन्स प्लूरल है, तो सिंगुलर वर्ब और सॉरी प्लूरल वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अगर हमारे पास एक प्लूरल आ जाए और एक नाउन सिंगुलर आ जाए, तब क्या करें? तब आपने वेरी क्लोज सब्जेक्ट को देखना है, सॉरी, तब आप वेरी क्लोज सब्जेक्ट को देखेंगे कि उस हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द कैप्टन और द प्लेयर्स, कैप्टन क्या है सिंगुलर, प्लेयर्स क्या है प्लूरल, तो हमने बिल्कुल पास वाले सब्जेक्ट को देखना है, पास वाले जो है वो नाउन को देखना है। तो यहाँ पे प्लेयर्स था, प्लेयर्स चूंकि प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है आर। अगर बेटे देखिए सिचुएशन आ रही है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं मैम, सही आ रही है। ओके, चलिए देखिए, सिचुएशन ये है कि अगर एक सिंगुलर आ जाए नाउन और एक प्लूरल आ जाए नाउन, तो फिर आप हाँ जी मैडम बात रिपीट हो रही है। ओके, अब मेरी आवाज क्लियर है? आप क्लियर आ रही हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए कि हमने प्रोफेसर साहब हैं आमना मलिक साहब, उन्होंने ज्वाइन की हुई है। उनको आवाज आ रही है आमना मलिक साहब आपको? यस आ रही है। चले ठीक है जी मैम, स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि दो जी ठीक है जी मैम, स्टार्ट कीजिए। सबको क्लियर है आवाज? जी चले अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है इज एंड एम, तो यहाँ पे हमने प्लेयर्स को देखना है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इसमें नहीं है, क्योंकि हमने प्लेयर्स को देखा, प्लेयर्स है, तो हमने यहाँ पे आर लगा, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, neither the teachers nor अब सबको क्लियर है? जी क्लियर है। मेरा बुक पे है भाईजान, मैंने नहीं खोला हुआ अभी। ओके, चले अब देखते हैं हम जो
अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल। अब टीचर्स देखें प्लूरल है और प्रिंसिपल जो है वो है सिंगुलर। तो हाँ, अगर हमारे पास सिचुएशन आए कि एक नाउन हमारे पास प्लूरल है, एक नाउन हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने बिल्कुल पास वाले नाउन और सब्जेक्ट को देखना है कि अगर वो पास वाला प्लूरल है तो हम अकॉर्डिंग टू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू क्लोज, वेरी क्लोज सब्जेक्ट के हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक ही था, सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया एस। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हम पढ़ते हैं कि टू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ठीक है, तो लेकिन बेटे ये एक तरह से ठीक भी है और ये ग्रामर बेटे आप माइक ऑन करें तो आवाज। ठीक है, अब देखिए टू ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेशक टेंस जो है वो आपका पास्ट में क्यों ना हो। लेकिन अगर हमारे पास ये वर्ड्स आ जाएं विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू एंड लुक फॉरवर्ड टू, अगर हमारे पास ये वर्ड्स आ जाएं तब हमने क्या लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। बट यहाँ पे मैंने ना प्रेजेंट लिखना था, मेरे से गलती से पास लिख दिए गए, लेकिन नीचे ना मैंने इसको ठीक करके लिखा हुआ है तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। अब मैंने बताया कि अगर हमारे पास वर्ड्स आ जाएं विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू एंड लुक फॉरवर्ड टू, ये 4 वर्ड्स आ जाए हमारे पास और टू के साथ कनेक्ट हैं, तो हमने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। और वर्ब वैसे तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, लेकिन जब ये वर्ड्स आ जाए तो टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। जैसे कि ही केम हेयर विद अ व्यू टू डैश मी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दी है हेल्प, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग आ गया। ही वॉज एडिक्टेड टू डैश स्मोक, आपको ऑप्शन दिया है तो आपने स्मोकिंग लगाना है। ही कमिटेड टू स्टीलिंग। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब हमारे पास रूल नंबर 5 है, देखें लिखा हुआ है कि आई डोंट नो हु यू आर एंड व्हाई द जज पनिश मी। सिंपल सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां तक कि हम जब रिपीटेडली वर्ड्स बोल रहे होते हैं या हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम अक्सर वर्ड गलत बोल देते हैं, सेंटेंस गलत बोल देते हैं और वो हम उसको ठीक कंसीडर करके जाने देते हैं। बेटे देखें, अभी मैंने ऊपर बताया आपको सिंपल, कि जब हम बनाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, तो हम लिखते हैं, उसका फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने स्टार्ट ही सब्जेक्ट से करना है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस का जानने का ये तरीका होता है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा है एंड फर्स्ट वर्ड कैपिटल है और वो सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो एक सेंटेंस है हमारे पास, आई डोंट नो हु आर यू। अब यहाँ पे जुमला ये जो है वो गलत है, ठीक है, लेकिन हम जब स्पीडीली या रिपीटेडली बोल रहे हैं तो हम इसको ठीक कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसको हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे, आई डोंट नो हु, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने इसके बाद जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है। बेटे आर तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट आता है, तो हमने सब्जेक्ट लेकर आना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यू आर लगाएंगे, आर यू नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे आर यू लगा रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव बनेगा, सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक सेंटेंस आए विद इंटेरोगेटिव वर्ड, जैसे हु, व्हेन, व्हाई या जो भी हेल्पिंग वर्ब आ गया उससे कनेक्ट एक सेंटेंस आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हो, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट लगा हो तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस है। अब एक जुमला यहाँ पे था, आई डोंट नो हु आर यू। ठीक है, आर इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज डिड, विल शैल, ये सारे जो हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये एज एन फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन की फॉर्म में यूज होते हैं। तो हमने एक सेंटेंस को आपको दिया हुआ है कि करेक्ट द सेंटेंस इन सिंपल सेंटेंस, और आपको ये सेंटेंस दे दिया है, तो आपने सेंटेंस को देखना है कि हु के बाद
आपके पास सब्जेक्ट लगा होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट किया, हु यू आर, तो ये करेक्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, जी मैम। चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लास्ट पे लगा होगा और उसको हमने किस तरीके से ठीक करना है, व्हाई द जज पनिश्ड मी। देखिए बेटे, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे वाई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। ऊपर हमने पढ़ा है ना कि अगर आपके पास हु, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ आ जाए, इन वाले वर्ड्स के साथ आपके पास सेंटेंस में इस इन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट यूज होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव में आपके पास इन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो किस तरह बनेगा, व्हाई डिड द जज पनिश मी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है, डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका है और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि सिंपल सेंटेंस अगर हमारे पास आ जाए, क्वेश्चन वर्ब्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, इनको हमने किस तरीके से करेक्ट करना है और इंटेरोगेटिव को हमने किस तरीके से इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों आपको रूल क्लियर है? जी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 6, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, इसमें सिफ्त कहा जाता है इसको, किसी की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि एडजेक्टिव की प्लेसमेंट नाउन से पहले होती है। नाउन बुक, अगर मैं कह दूं कि ओल्ड बुक, तो जो ओल्ड क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं चेयर, तो मैं कह दूं ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन की प्लेसमेंट से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव को फाइंड किया जाता है। अब पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और उस कहेंगे कि आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कौन सा है, नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये मैंने आपको क्लियर किया था ऊपर। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, द टायर्ड मैन वाज रेस्टिंग इन द रूम। टायर्ड, वे देखिए, सॉरी, टायर्ड, अगर खाली टायर्ड आ जाए, थका हुआ, ठीक है, तो टायर्ड मैन, मैन क्या है, नाउन, और ये टायर्ड क्या है, उसकी खूबी है कि वो थका हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। टायर्ड आया है, वर्ड की थर्ड फॉर्म के साथ आया है और इसके बाद नाउन है, तो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, द इंजर्ड पर्सन, पर्सन नाउन है, इंजर्ड ईडी आया है, थर्ड फॉर्म आई है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और यही इसका जो है वो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड, तो ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। ठीक है, तो चेयर आ गई है नाउन एंड उसकी कोई भी क्वालिटी क्या है कि वो ब्रोकन है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया है, हमारे पास है पार्ट पार्टिसिपल। अगर मैं यहाँ पे कहती द ब्राउन चेयर, तो बेटे ब्राउन तो कोई भी, ये तो नहीं है ना, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में आता है, ये कोई भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। ब्राउन क्या है, एक कलर है और ये वैसे एडजेक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन ये नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। आपने ध्यान से फिल करना है कि पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नाउन आ गया है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ नाउन आ गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एन एडजेक्टिव। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कैसे होंगे, एडजेक्टिव फाइंड करने का तरीका ये है कि नाउन की प्लेसमेंट से पहले एडजेक्टिव दिए जाते हैं। A drowning man catches a straw, ड्राउनिंग, ड्राउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा दिया है ड्राउनिंग, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है, मींस दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। द क्राइंग बेबी, तो क्राई रोना, आईएनजी लगा के वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म बना दी है एंड बेबी नाउन है। द वीपिंग गर्ल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया है एंड द गर्ल नाउन है।
द रनिंग प्लेयर विंस द रेस, रनिंग प्लेयर, तो जो रनिंग है आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाकर यहाँ पे क्या लगा दिया है, नाउन के साथ इसको लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया, आप इधर से देख लें, ऊपर जो मिस्टेक है वो यहाँ पे कवर है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में काउंट होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एंड द फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, देखिए ये मैंने बताया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ ले। क्लियर है सबको? बेटे साथ साथ रिस्पॉन्स भी करें। यस मैम। चले अब रूल नंबर 7 देखते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। उसमें से हमने एक लिया है पॉजिटिव, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती है, पॉजिटिव डिग्री, फिर हमारे पास आती है कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर वो कनेक्ट हो एज के साथ और एज के साथ, लाइक तो हम उसके साथ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। अब प्रोनाउंस के भी केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बहुत जो है ना वो इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन की 3 केसेस होते हैं, पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड जो होता है वो नॉमिनेटिव केस। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको जरा उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज हो रहे हैं। हमारे पास पूरे ग्रामर में 7 प्रोनाउंस होते हैं, ही शी इट आई वी दे यू। सब्जेक्टिव केस भी यही होता है, ही शी इट आई वी दे यू। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना आई माई मी, तो माई इसका पोजेसिव केस एंड जो मी होगा वो इसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और जो ही हो गया वो उसका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो इस तरीके से हमने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। अभी क्या बता रहे हैं हम कि अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज और एज के साथ कनेक्ट हो जाए तो हमने प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाना है, मींस दैट ही शी इट आई वी दे यू ही लगाना है। फॉर एग्जांपल अली इज एज वाइज एज, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर एंड सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आया है एडजेक्टिव एज वाइज एज, तो हमने कौन सा केस लगाना था, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे आई। ठीक है, योर वॉइस एज स्वीट एज हनी, तो कनेक्ट किया ना, आई एम एज स्मार्ट एज, अब स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, तो ये 3 डिग्रीज है, उनमें से हमारे पास पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, तो और कनेक्ट भी किसके साथ हुई है, एज और एज के साथ, तो हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है, ही शी इट आई वी दे यू, जैसे कि तो हमने यहाँ पे लगा दिया ही। रूल नंबर 8 हमारे पास है, सॉरी रूल नंबर 8 हमारे पास है, हमारे पास आ जाए वर्ड्स ईच, एवरी, नन, एनी, ईदर और नीदर। ईदर और नीदर नॉर नहीं, खाली ईदर और नीदर, नॉर नहीं लगेगा इनके साथ। ये वाले वर्ड्स अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अकेले यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब्स या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, एवरी लग गया है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज। ठीक है, ईच प्लेयर हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज किया जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर। ठीक है, तो एवरी एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो भी ये सिंगुलर यूज होता है, लेकिन हमारे पास ईच एज एन प्रोनाउन भी यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, जैसे ईच ऑफ एंड द ईच स्टूडेंट्स, इन दोनों की फॉर्म में यूज होता है। एवरी खाली एवरी यूज होता है, एवरी के साथ ऑफ नहीं होता, लेकिन ये बहुत अगर हम कोई सेंटेंस मेकिंग कर रहे हो ना तब हम इसके साथ ऑफ लगा देते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया आ जाए आपके पास एवरी, ईच, नन, एनी, ईदर और नीदर। अगर हमारे पास अकेले यूज हो रहे हैं तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, एवरी प्लेयर इज हार्ड वर्किंग। अगर इन्हीं के साथ हम ऑफ लगा दें तो हम क्या करते हैं, ना प्लूरल बनाते हैं, वर्ब सिंगुलर बनाते हैं। ईच ऑफ प्लेयर्स, ऐसा आ गया है, प्लेयर ऊपर हमने पढ़ा खाली प्लेयर, ईच के साथ कुछ भी नहीं था, ऑफ नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो खाली प्लेयर आया था, सिंगुलर आया था, तो हमने वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी क्या रखा था, सिंगुलर। अगर इनके साथ ऑफ आ जाए तो हम प्लूरल नाउन कर देते हैं,
और सिंगुलर वर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स प्लूरल है और वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर इज यूज किया। ठीक है, तो हमने ये देखना है ईच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए और नीदर ऑफ आ जाए। हमने नाउन जो है वो प्लूरल करना है, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, जो भी आएगा हम नाउन को प्लूरल करते जाएंगे, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। इसमें हम इज यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ही यूज करेंगे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। अगर खाली एवरी यूज हो रहा है, ईच यूज हो रहा है, नन यूज हो रहा है, ऑफ यूज नहीं हो रहा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ यूज हो रहा है, तो हम नाउन प्लूरल कर देंगे, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, ठीक है, जो भी हम यूज करेंगे ठीक उसको हम प्लूरल कर देंगे, लेकिन वर्ब क्या कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे। लेकिन हमारे पास यूज हो आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल ही नाउन करेंगे, प्लूरल ही वर्ब करेंगे। अगर हमारे पास यूज हो रहा है आ नंबर ऑफ, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, यहाँ पे एस है, स्टूडेंट ज्यादा है और उसके साथ हमने आर लगा दिया। आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों में देखें कि अगर हमारे पास आ नंबर ऑफ यूज हो रहा है तो प्लूरल ही नाउन, प्लूरल ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो स्टूडेंट्स के साथ हमने आर लगा दिया। द नंबर ऑफ यूज रखेंगे तो प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, जैसे हमने ऊपर यूज किया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लगा है, इज कमिंग। क्लियर है ये, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, चलें आगे देखते हैं रूल नंबर 9, मैनी और मच। ठीक है, मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो भी हो लेकिन एज एन वो क्रिस्टल फॉर्म में यूज होंगे और उनको हम काउंट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जो उसको जो है ना वो रिलेट ये कर रहा है, मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, आप काउंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, ठीक है, ये काउंटेबल होते हैं। मेनी बुक्स, ठीक है ना, हाउ मेनी बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो ये आप काउंटेबल है। मेनी क्लासरूम्स, एक स्कूल में आप काउंट करें कि कितने क्लासरूम्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 क्लासरूम्स, ठीक है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, 200 क्लासरूम्स काउंटेबल है, ठीक है। मैनी पेंसिल्स, ठीक, तो ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में मच वाटर, अब वाटर को काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मच मिल्क, ठीक है, और उसके बाद है मच शुगर, तो ये उसके साथ जो है ना वो यूज हो रहा है। इनमें कोई भी कंफ्यूजन इन सारे रूल्स में अगर आपको है तो बेटे मेरे से भी क्लियर कर लें। क्लियर है सबको? क्लास सबको क्लियर है? यस मैम। चले अब हम जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके पास 2 ही वीक्स है तो हम क्लास को थोड़ा लंबा लेकर जाया करेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास, तो हम आज ही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर करते हैं। हमारे से जितने हुए हम कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड मैं इसके अंदर नोट्स ओपन कर लूं, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। चले बेटे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताएं कि हो रही है। चलें देखें, मेरी स्क्रीन शेयर है सबके साथ? यस मैम। ओके, चले पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 और 9 होते हैं। आर्टिकल इटसेल्फ वो खुद एक बहुत वास्ट टर्म है और आर्टिकल मोस्टली हमने नहीं पढ़े होते और हम लोगों को आर्टिकल में कंफ्यूजन होती है, तो वो एक अलग से टॉपिक है, उसके अलग से नोट्स हैं और जो मैंने नोट्स बनाए वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है। तो हम उसको बाद में करेंगे। और एंड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन अलग से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस होती है जो यूज होती है कमीशन के एग्जाम से, उसको हम अलग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नाउन। नाउन सबको पता है एंड ये बहुत
जानते हैं कि नाउन के बारे में। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, नाउन क्या आता है? अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग, इसको हम कहते हैं, और एनी आइडिया, इसको हम कहते हैं नाउन। आप ये कह सकते हैं एनीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच हैव नेम इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज जो जो नेमिफिकेशन के थ्रू हमारे पास आ रही है, किसी का नेम है, तो उसको हम कहेंगे नाउन। एग्जाम्पल लाइक टीचर, स्कूल, एप्पल एंड फ्रीडम। फ्रीडम इज एन आइडिया, ठीक है, आइडिया की फॉर्म में है, तो उसको हम कहते हैं नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन्स में हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड वन कॉमन नाउन, थर्ड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ वन कंक्रीट नाउन, फिफ्थ वन कलेक्टिव नाउन, एंड सिक्स वन काउंटेबल नाउन, एंड फोर्थ सेवंथ वन अनकाउंटेबल नाउन। ये वो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं कमीशन के एग्जाम में। ठीक है, ये आप में से मोस्टली बच्चों को आते होंगे, तो फिर भी आप इसमें ना फोकस कर लें बेटे। प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी खास चीज, जगह का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और वो हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा। तो शी इज अ गर्ल, तो हमारे पास जो गर्ल है ना, वो आप कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं शी इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर को अगर कैपिटल लिखा गया तो ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि वो उस गर्ल को स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का प्रोफेशन हाईलाइट किया जाए कि शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कैपिटल वर्ड में नहीं लिखा, तो खाली डॉक्टर के स्पेलिंग स्मॉल वर्ड में लिखे हैं, तो ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डी कैपिटल है, इसका कैपिटलाइज है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अहमद, जॉन, लंदन, पाकिस्तान, गूगल, मंडे, कुछ भी जो कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है उसको हम, और वो कोई नाउन है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, कॉमन नाउन, अ जर्नल नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का भी आम सा नाम, किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। और ये कभी भी कैपिटल वर्ड में नहीं लिखा जाता, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। डॉक्टर, डॉग, कार, ठीक है, कुछ भी आप नेम ले लें उसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेटे एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं ना, इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये हमारे इमोशंस के साथ अटैच होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, नेम एज एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच। कोई भी आइडिया, कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्टेट, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ठीक है, आप ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल लव, ठीक है, ये फीलिंग है, आप इसको ना देख रहे हैं ना छू रहे हैं। हेट, नफरत, ठीक है, ये भी एक फीलिंग है। स्टेट है, फ्रीडम, आइडिया एक, तो ये फ्रीडम जो है वो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, तो ये भी आप ऑनेस्टी को फील कर सकते हैं, किसी की ईमानदारी, फियर, खौफ, ये भी फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पी, खुशी, ठीक है, ये हमारे हाँ, ये हो सकता है कि ये हमारे एक्सप्रेशन से शो हो जाए, लेकिन हम इसको ना देख सकते हैं ना इसको हम फील कर सकते हैं, सॉरी फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये हम जो भी है ना, हम हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ ये अटैच होते हैं। कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों में कंपैरिजन आता है। कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनके साथ हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। अ सेंस ऑफ सीन, अ सेंस ऑफ टच, अ सेंस ऑफ हियर, अ सेंस ऑफ स्मेल, अ सेंस ऑफ टेस्ट। 5 सेंसेस जिसमें इन्वॉल्व होंगी उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। लाइक एन एप्पल, ठीक है, बुक, आप इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है, छू रहे हैं, देख सकते हैं इसको। म्यूजिक, म्यूजिक सुन सकते हैं आप। ठीक है, अब आप ये भी तो कह सकते हैं मिस के मैम के हम म्यूजिक को देख नहीं सकते, तो बेटे म्यूजिक में हमारी सेंस इन्वॉल्व है। ठीक है ना, सेंस इन्वॉल्व होगी, हम इसको सुन रहे हैं, तो हम जो हेयरिंग की सेंस है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए कंक्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, फीलिंग्स को हम सिर्फ जिसको हम फील करें ना, हम हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उसमें, उसको सिर्फ हम फील कर रहे हैं। लेकिन कंक्रीट नाउन में हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं।
ठीक है। उसके बाद है परफ्यूम। परफ्यूम को हम स्मेल कर सकते हैं, तो ये जो फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम है, उसको हम स्मेल कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो हमारी फीलिंग इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। नेम्स अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, किसी भी पीपल के ग्रुप, लोगों के ग्रुप का नाम, एनिमल्स और थिंग्स एज एन सिंगल यूनिट, वो किसी भी एक सिंगल यूनिट के थ्रू डिफाइन हो। अभी मैंने आपको बताया ना, सिंगल वर्ड यूनिट के एक फ्रेज को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, उसको क्या कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टीम, तो आप कह दें क्रिकेट टीम में जो है वो 11 और 12 प्लेयर्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वो कौन सी टीम होगी? क्लास। ठीक है। कमेटी, अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। ठीक है। जजेस, ज्यूरी, स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ, जो है ना गैलेक्सी की फॉर्म में आप इसको कह दें हर्ड। हर्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो ये एनिमल्स में आ जाते हैं। तो हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन में होता है। कलेक्टिव नाउन अभी मैंने बताया ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, वो कोई भी पीपल की फॉर्म में ग्रुप हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, उसको हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। तो ये भी कलेक्टिव नाउन में ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है काउंटेबल नाउन। अभी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स में ही पढ़ा है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दे हैव अ सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म। हमारे पास वो काउंटेबल होंगे, वो बेशक वो सिंगुलर में हो, बेशक वो प्लूरल में हो। बेटे मेरी आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? समझ आ रही है? यस मैम, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू चले। करें। ओके। काउंटेबल नाउन्स जो काउंट किए जाते हैं, लाइक बुक और बुक्स, आप दोनों काउंट कर सकते हैं। एप्पल एंड एप्पल्स, अगर वो सिंगुलर में है, प्लूरल में है, आप काउंट कर सकते हैं। चेयर और चेयर्स, सिंगुलर प्लूरल दोनों में काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम मैस नाउन भी कहते हैं या मास नाउन भी कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते इंडिविजुअली, एक एक करके। ऑफन एब्स्ट्रैक्टेड और सब्सटेंसेस, बेशक वो एब्स्ट्रैक्टेड की फॉर्म में हो या सब्सटेंस की फॉर्म में हो, बेशक वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, शुगर अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन या तो ठीक होगी या गलत होगी। हम ये नहीं कह सकते कि 5 इंफॉर्मेशन ठीक है और 10 इंफॉर्मेशन गलत है। इंफॉर्मेशन का ये क्राइटेरिया। ठीक है। उसके बाद है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज होते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस पूरी ग्रामर में 7 है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, और यही नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटिशन, एक सेंटेंस में बार बार एक वर्ड को रिपीट करने से। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, देखिए। मारिया इज अ गर्ल, मारिया इज काइंड, मारिया हेल्प्स एवरीवन। बार बार हम मारिया 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 लिखी जा रहे हैं। माय बेस्ट फ्रेंड आपको ऐसे आया है, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ले ही जा रहे, ले ही जा रहे हैं। तो ये जो रिपीटिशन ऑफ नाउन है ना, ये गलत होता है। आपने एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी, मारिया, ओके ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब मारिया की रिप्लेसमेंट पे कोई प्रोनाउन यूज होगा जो पूरे ऐसे में मारिया को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे सही होगा? मारिया इज अ गर्ल, शी इज काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन। मारिया लड़की है, उसके लिए शी यूज हो गया। अगर यहाँ अहमद होता तो यहाँ पे ही यूज होता। मारिया एंड अहमद होते तो यहाँ पे दे यूज होता। मारिया एंड आई होता तो यहाँ पे वी यूज होता। ठीक है। तो जो प्रोनाउन है, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में, एक ऐसे में, ताकि हमारे पास नाउन की रिपीटिशन ना हो। 7 प्रोनाउंस होते हैं। ही, शी, इट, ही, शी, इट को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। आई, वी, दे, यू, इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक, तो हम सबसे पहले ही पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस होते ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। 7 प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इन्हीं को ही हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है। तो रेफर टू द स्पेसिफिक पीपल और थिंग, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए और चीज के लिए हम ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू लगाएंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट भी ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू है,
और ऑब्जेक्ट जो होगा वो पर्सन भी हो सकते हैं और वो कोई थिंग भी हो सकती है। ठीक है, आप किसी पर्सन को भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं और आप किसी थिंग को भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट हमने देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट के यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज हुआ। एक सेंटेंस आपको दिया गया और आपको यहाँ दिया कहा है कि आपने सब्जेक्ट एज एन पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस दिया है शी इज आवर टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एज एन पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, शी। ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एज एन पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है ही। अब ऑब्जेक्ट आपके पास आया है और कहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया है और कहा है कि ऑब्जेक्ट एज एन पर्सनल प्रोनाउन ढूंढे, तो एक सेंटेंस होगा उसमें जो है वो केसेस बना जाते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आई सॉ हिम एट द स्टोर, यहाँ पे दो यूज हुआ है, एक आई है वो क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, तो हिम एज एन पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। क्लियर है इन दोनों का डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? क्लास क्लियर है? क्लियर है मैम। चलो आगे हम पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं और ऑनरशिप शो करते हैं, और ऑनरशिप की आपकी मलकियत में है, आपके साथ उसकी कोई फीलिंग्स अटैच हैं, कोई इमोशंस अटैच हैं, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, शो पोजेशन, आप उसके बारे में पोजेस्ड हैं, आपको आपकी मलकियत में वो चीज है, उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, तो ये हो गया दिस इज योर्स पेन, तो ये जो योर्स है ये पोजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है उसकी। दैट बुक इज माइन, ठीक है, तो ये ऑनरशिप भी शो कर रहा है, पोजेशन भी शो कर रहा है। देन है उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने हमेशा याद करना है, जिस इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है, जिसके साथ सेल्फ यूज होता है या सेल्फ यूज हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है, उसको हम कहते हैं, और वो एंड हो रहा हो सेल्फ या सेल्फ के साथ, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, आई, माई, मी, सेम सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, आई एंड माई। अब आपने कंफ्यूजन नहीं करनी क्रिएट इसमें, यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा है ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखें यहाँ पे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आई और हिम यूज हो रहा है, ना सब्जेक्ट सेम है ना ऑब्जेक्ट सेम है। इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्ट भी सेम होता है और सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट लगा होता है, जैसे कि आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, आई, माई, मी, तो जो माई लगा है माई सेल्फ, तो ये आई का ही जो है ना वो केस या टाइप है। शी मेड द ड्रेस हर सेल्फ, शी, हर, हर, तो जो शी के साथ हर आया है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है और सेल्फ से ये एंड हो रहा है, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास होता है कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज टू नाउन और अ प्रोनाउन, ये कनेक्ट करता है क्लॉज और फ्रेज को थ्रू नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब हम देखें कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, आपके पास एक जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है, उसको हम कहते हैं क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टी, शी इज अ सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब कोई काम है, तो लाइक्स दोनों यूज हो गए, शी एंड लाइक्स सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज हुआ है। तो फ्रेज सॉरी क्लॉज, फ्रेज क्या होता है, दैट कैन नॉट कंटेन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब, हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब्जेक्ट भी यूज हो और वर्ब भी यूज हो, तो इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है कि फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस वो जो एक पूरे सेंटेंस हो और उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा हो। फ्रेजेस वो जिसमें हमारे पास जरूरत नहीं होती, हमारे पास बगैर सब्जेक्ट और बगैर वर्ब के सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो रही है। अब एक ब्राउन डॉग, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, कोई भी वर्ब यूज नहीं हुआ। द रेड बॉल,
यहाँ पे भी कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ और कोई भी वर्ब यूज नहीं हुआ। तो जो फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं टू नाउन और प्रोनाउन के, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये इनको याद करने का तरीका क्या होता है कि जो वर्ड्स है ना, हु, whom, whose, which और that, इससे कनेक्ट होंगे। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन, तो ये हु के साथ कनेक्ट है, कोई ना कोई फ्रेज कनेक्ट होगा, कोई ना कोई क्लोज कनेक्ट होगा। तो उसके हु, हुम, हुज, विच और दैट के साथ जो कनेक्ट होगा उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हिंट ये है कि कोई ना कोई क्लॉज कनेक्ट होगा, कोई ना कोई फ्रेज कनेक्ट होगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेम वर्ड्स बट लेकिन हमारे पास ये होगा कि ये एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और हमारे पास क्वेश्चन एक सेंस यूज हो रही है। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, इसलिए ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, ठीक है, हु एक क्वेश्चन वर्ब है, एज एन प्रोनाउन यूज हुआ है, लास्ट पे क्वेश्चन वर्ब है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब बेटे प्रोनाउन सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। प्लीज चले आगे देखिए। वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं? काम। हम जो भी काम, एनी एक्शन परफॉर्म बाय एनी पर्सन, उसको हम कहते हैं वर्ब। किसी काम का होना, सहना, पाया जाए, उसको हम कहते हैं वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सडन एक्शंस। ठीक है, हिट, मारना, सडन एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद है अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन अकरेंस, किसी की मौजूदगी, किसी का होना, किसी का सहना, पाया जाए, उसको हम कहते हैं वर्ब। ईट, प्ले, सिंग, स्लीप, ड्रिंक, ठीक है ना, हैज, हैव, ये जो भी है ये वर्ब। जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या है हमारे पास वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में आते हैं एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स शो व्हाट समवन और समथिंग डज, कोई भी सडन एक्शन आप परफॉर्म करें, फिजिकल और मेंटली। ठीक है, समथिंग, समवन, कोई भी एनी पर्सन, कुछ भी वो परफॉर्म कर सकता है, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों हो सकता है। तो जैसे थिंक, राइट, रन, देखें आप लिख रहे हैं, राइट, ये आपकी फिजिकल से कनेक्ट है। थिंक, आप सोच रहे हैं, तो ये काम है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी से कनेक्ट है, तो वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल एक्शन भी हो सकता है। जैसे कि शी रन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो रन यूज हुआ है, आपको यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक्शन वर्ब। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, तो ये जहां पे राइट्स यूज हुआ है, लिखना, ये भी क्या है? एक्शन वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स होते हैं कनेक्ट सब्जेक्ट और मोर इंफॉर्मेशन, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और इनके साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अटैच होती है, तब हमें पता चलता है कि ये लिंकिंग वर्ब्स है। इज, एम, और, वॉज, वर, सीम्स और बिकम, ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जो एज एन लिंकिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं। अब आप देखें, जो इज, एम, आर है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहे, ये लिंकिंग वर्ब्स का काम कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में बहुत चेंजेस हैं, बहुत डिफरेंट है। तो ये इसका डिफरेंस देखें कि इनके साथ ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं और इनके साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अटैच होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, ही कोई सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और डॉक्टर जो है वो इंफॉर्मेशन है। इट सीम्स टू हॉट, सीम्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है कोई ना कोई। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है, टू हॉट उसकी इंफॉर्मेशन है। तो जो लिंकिंग वर्ब है उनके साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अटैच होती है और उसके साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट अटैच होता है, तो इसके थ्रू हम लिंकिंग वर्ब को पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस को शो करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को शो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हैज, हैव, डज, विल, शैल, हैड, डिड, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, जितने भी है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे ना फिनिश्ड आना था, ईडी आना था, तो मैंने खाली फिनिश लिख दिया, सॉरी।
हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो यहाँ पे ईडी आना था, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, आप यहाँ पे ना ठीक कर लीजिएगा। तो हैव जो है यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना बेटे, अक्सर ये दोनों सेंटेंसेस कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं, एग्जामिनर जो है ना हमें दे देते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, तो लेकिन आपने देखना है लिंकिंग वर्ब में हमारे पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी होगी, हमारे पास सब्जेक्ट होगा जिसके साथ ये वर्ब्स अटैच होंगे। हेल्पिंग वर्ब टेंस को शो करेगा, उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। दे हमारे पास सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश यहाँ पे ईडी आएगा, वर्ब, देयर वर्क ऑब्जेक्ट, ठीक है, देयर और वर्क ये गया ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों का कंपैरिजन बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का और इंट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास होते हैं रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं कि कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है, मीन्स दैट कोई बेजान चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, बेशक उस सेंटेंस का मीनिंग बगैर ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो रहा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है। शी बॉट अ कार, शी हमारे पास सब्जेक्ट, बी बॉट वर्ब, आ कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी बॉट अ कार, शी स्लेप्ट इन द बेड, ठीक है। अब यहाँ पे बेड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होना लाजमी है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब में, शी बॉट सेंस कंप्लीट हो रही है, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो ये इंट्रांजिटिव। शी स्लेप्ट पीसफुली, तो यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, मोर ऑब्जेक्ट लगाने की, हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट है, इसलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं, हमारे पास शो पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, यूज्ड विद द मेन वर्ब। तो हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो इन सारी चीजों को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, एबिलिटी को। और हमारे पास मॉडल वर्ड्स में यही वर्ड्स आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ठीक है, वुड, ये वाले वर्ड्स हमारे पास मॉडल वर्ड्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल यू शुड स्टडी मोर, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि शुड जो है वो क्या है, मॉडल वर्ड, ऑप्शन दिया गया है। वी कैन डू इट, तो जो ये कैन है वो हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ड। तो ये जो लाइन वाइज आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, तो बेटे आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, अगर आप इसकी अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? यस मैम क्लियर। चलें अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटे? एडवर्ब्स इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब्स। एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, वर्ड्स के मीनिंग में इजाफा करते हैं, एडजेक्टिव्स के मीनिंग में इजाफा करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, और एन अदर एडवर्ब्स, और किसी और एडवर्ब को जो है ना वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मींस दैट वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के मीनिंग्स में जो है ना वो इजाफा करते हैं और उसको और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बताते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म, कि कैसे कोई चीज परफॉर्म हुई, कैसे कोई वर्ब, किसने एक्शन वर्ब परफॉर्म किया। इट डिस्क्राइब द वे, वो उस वे को बताता है, वो तरीका बताता है। द मेथड इन विच समथिंग हैपेंस, कि वो चीज कैसे हुई, वो वे बता रहा है। जैसे कि स्लोली है, क्विकली है, लाउडली है, सॉफ्टली है, ठीक है ना। क्विक वर्ब है, क्विकली एडवर्ब बन गया। तो किसी वर्ब को मॉडिफाई किया, स्लो तो स्लोली एडजेक्टिव है, कोई चीज स्लो है, ठीक है, तो स्लोली ly लगा दिया है, एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब बन गया है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ फॉर एग्जांपल शी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स क्या है यहाँ पे, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई किया है ब्यूटीफुली, एडजेक्टिव है ना ब्यूटीफुल, किसी की सिफ्त है तो ब्यूटीफुली, तो ये एडवर्ब बन गया,
ठीक है, तो किसी ना किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब को, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रन्स फास्टली, तो यहाँ पे जो फास्टली है एडवर्ब ऑफ मैनर। द बेबी क्राइड लाउडली, तो यहाँ पे जो लाउडली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे कोई ना कोई वक्त दिया गया कि किस वक्त वो चीज, एक्शन कोई परफॉर्म हुआ है। टेल अस व्हेन एन एक्शन happens and how often it happens। देखिए कि कब वो चीज हुई, उसका कोई ना कोई टाइम होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई और इस तरीके से आपको वर्ड्स दिए जाएंगे जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कोई ये एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है। लाइक आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, तो आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे परसों, एक टाइम बताया गया है, तो यस्टरडे डिफाइन किया है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम आप कंसीडर करें। आई विल अराइव सून, ठीक है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक चीज यहाँ पे एडवर्ब की, वर्ब की मीनिंग्स में इजाफा करके इसको एडवर्ब बनाया है, और यहाँ पे कोई ना कोई टाइम बताया गया है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ही नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, तो नेवर कभी नहीं, तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसे वर्ड यूज होंगे जो किसी ना किसी टाइम को डिफाइन करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ वो चीज, कहाँ वो एक्शन परफॉर्म हुआ है। टेल वेयर समथिंग हैपन, हेयर वर्ड्स कौन कौन से होंगे, हेयर, देयर, अवे, फार, अबव, बिलो, एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, तो कहाँ वो जगह, एग्जैक्ट जगह नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां पे ये चीजें डिफाइन की गई होंगी। प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, हेयर। दे लिव नियर बाय मी, तो ये जो नियर बाय है ये एक प्लेस जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, तो ये जो भी प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस को जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो इन्हीं वर्ड्स में से जो है ना वो मोस्टली आते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कि वो एंड एक्शन हैपेंस, तो यहाँ पे इसके हाउ ऑफन, कभी कभार ये चीजें जो है ना वो होती हैं, या यूजुअली इस तरह के वर्ड्स आ जाए, ऑफन, समटाइम्स, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लाइक आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, तो जो ऑलवेज होगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे नेवर ईट जंक फूड, अब यहाँ पे आपने दे नेवर ईट ब्रेकफास्ट एंड दे नेवर ईट जंक फूड, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई टाइम मेंशन है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट लगा है सुबह का नाश्ता। अब ये जो सुबह के नाश्ते से नेवर रिलेट कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे दे नेवर ईट जंक फूड, जंक फूड इज अ काइंड ऑफ फूड है, तो यहाँ पे कोई टाइम शो नहीं हो रहा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो की गई है। तो वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री के टेल अस हाउ मच, कि कितना हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ इंटेंसिवली, कितनी शिद्दत से हुआ है, कितना इसके अंदर शिद्दत पाई गई है, या जो वो किसी हाउ हाउ ऑफन जो है ना आप इन सबको ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाउ मच कितना हुआ है, हाउ इंटेंसिवली कितनी शिद्दत से पाई गई है। फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी टायर्ड, तो ये जो वेरी है ना बहुत ज्यादा, शिद्दत जो है, तो ये जो उसको डिफाइन करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। द टी इज टू हॉट, तो ये जो टू लगाया है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करता है, ठीक है बेटे। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई कंफ्यूजन, कोई भी मसला तो मेरे से पूछ ले। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हमने ये दो पढ़े हैं, इसको जो है ना वो आप पढ़िएगा और इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो नेक्स्ट रह गए हैं कल हम और जो है ना वो कवर कर लेंगे, प्रपोजिशंस कवर कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लेंगे, ठीक है। ये और ये ग्रुप में आपके साथ शेयर हो जाएंगे नोट्स। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।